नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तत्कालीन परिस्थिति क्या वातावरण बना हुआ है, एक धुंध कोहरा छा रखा। ये कोहरे की समस्या को, कोहरे की जो समस्या है, समाधान के लिए हम आपके लिए कुछ सिद्धांत लेके आए, मॉडल लेके। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो कृपया करके अपना जो चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी रिपोर्ट देख रहा हूँ, केवल 40% व्यूवर्स ने ही सब्सक्राइब कर रखा। यदि आपको जानकारी सबसे पहले और ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा क्लास का और आज की वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए स्टार्ट करें अपन लोग। तो देखिए, आज तत्कालीन परिस्थितियों में मैं बात करना चाहता हूँ नीट की परीक्षा रद्द हो गई। अब क्या परिणाम है, क्या नहीं है, कैसा बच्चा उलझन में, उसकी हम चर्चा। देखिए, रीट से पहले क्या, रीट का एक रीट उत्सव हुआ था। उस रीट उत्सव में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद दो तरह के लोगों में, वह विद्यार्थी जो सफलता प्राप्त कर चुके, वह विद्यार्थी जो असफलता को प्राप्त कर गया। तो दो ग्रुप में बट गया विद्यार्थी। अब यहाँ पर जो सफल हुआ वो अपने स्वप्न का जाल बुन रहा था, सफलता के जाल बुन रहा था। ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और एक विद्यार्थी असफल लग रहा था कि मैं सफल हूं, असफल हूं, अब मुझे नया रास्ता अख्तियार करना है, नए रास्ते की ओर चलना। अब होता क्या है, जो सफल हो गए थे वो बड़े खुश हो रहे थे। अचानक मौसम ने करवट ली। अचानक मौसम की एक ऐसी बहार आई, ऐसी गर्म हवा आई। ठंडे मौसम में ध्यान देना, ठंडे मौसम में गर्म हवा आई तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभिवहन घटना है। तो अभिवहन आई, हवा आई, गर्म हवा, ठंडे क्षेत्र गर्म हवा आई और एक बड़े न्यूज हीट परीक्षा रद्द हो गई। अब जो दो द्वंद्वों में बटा हुआ विद्यार्थी, जो दो वायु राशियों में बटा हुआ विद्यार्थी एक ही जगह पर आ, दोनों एक ही ग्रुप, और दोनों एक ही ग्रुप हो गया, लेकिन दोनों के मन अभी भी नहीं। तो वहां द्वंद्व उत्पन्न हो गया। और उस द्वंद्व में क्या होता है आपको बता देते हैं कि जब द्वंद्व कोहरे में, जब गाड़ी चलती है, उसके पीछे लाइट चलती है, उसके पीछे करने वाला उसके पीछे, ये गाड़ी जहां जा रही है मैं, और बाद में मुझे पता लगा उसके हम पता पहुंच जहां से चली पहुंच। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए मेरे पास एक सिद्धांत है। मेरे पास सफलता के 3 सिद्धांतों की। तो पहला आप लोग देख रहे हैं आराम से, ग्राफ देख रहे हैं आप, चार्ट देख रहे हैं। एक है आपका प्राथमिकता, और दूसरा है आपका मॉडल, और तीसरा है आप। ये तीनों चीजें आप लेके चलिए, आपको असफलता कभी नहीं देखनी। तो पहले प्राथमिकता का मतलब है ना क्या है, आपको करना क्या, पहले उसका डिसीजन कर लीजिए, पहले प्राथमिकता तय कर लीजिए। और जिस व्यक्ति ने अपनी प्राथमिकता नहीं की है, तो मैं वह सोचता हूं वह विद्यार्थी पढ़ा हुआ लिखा विद्यार्थी नहीं, अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी प्राथमिकता तय करना क्या है। पर मेरी बहुत सारी क्लास, बहुत सारी वीडियो, आप उनको वॉच कीजिए, देखिए, आपको पता प्राथमिकता कैसे तय की जाती है। के बाद दूसरा आता है मॉडल। मॉडल मेरा सिद्धांत है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत। चाहे आप डेवलपमेंट कंट्री में, चाहे यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई भी कंट्री चले जाओ, अरे डेवलपमेंट लोगों के पास चले जाओ, पास एक मॉडल होता है, उसी मॉडल को अप्लाई करते सफलता की पथ पर चढ़ जाते हैं, और दुनिया फिर उसका फॉलो करती है। तीसरा जो सिद्धांत है, तो आपका मॉडल बनाना, मॉडल एक वैज्ञानिक है, और आज मॉडल की मैं चर्चा मैं एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मॉडलों की यूज करूंगा। और ध्यान देना, मैं व्यवहारिक जोग्राफर हूँ, मैं ट्रेडिशनल जोग्राफर नहीं हूँ, मैं अनस्क्रिप्टेड जोग्राफर हूँ, मैं स्क्रिप्टेड जोग्राफर नहीं हूँ जो लिखी लिखाई चीजों को, रटी रटाई लोगों को सामने प्रेजेंट कर देते नहीं। हम रिसर्च स्कॉलर हैं, लोग पीएचडी किए हुए हैं। वह रिसर्च में बड़ा आनंद आता है, और वह रिसर्च ही मानव कल्याण के लिए, सामाजिक संस्था से जुड़ा होने के कारण सामाजिक सरोकार भी मेरा एक अहम लक्ष्य होता है। और उसी में अब तीसरे वाले बिंदु की बात करूंगा, यकीन। और यकीन को चर्चा करते वापस मॉडल पर आऊंगा, जो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल। अब देखें यकीन क्या है।
मैं एक दिन कुछ दिन पहले अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मैं एक अपने विद्यार्थी के पास गया, ठीक है, बड़ा गरीब विद्यार्थी था, उसके गांव जाके गया। उसने कहा गुरुजी जब भी आप गांव जाओ तो आप आना। तो मैंने उससे पूछा कहाँ है, कि सर गांव तो नहीं, मैं रूम पे हूँ। और जैसे ही वो रूम पे खाना खा रहा था, मैं देखा उसको, बड़ी दयनीय स्थिति, व्याख्या नहीं करनी चाहिए, रुका नहीं गया मुझसे। तो मैंने पूछा तू क्या कर रहा, खाना खा रहा है? बोले हाँ गुरुजी। किससे खा रहा है? बोले चटनी से। तो मैंने दिखाया चटनी कैसी बनाई है, दिखा। नहीं गुरुजी दिखा नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं दिखा सकता मुझे? नहीं सर दिखा नहीं सकता आपको। वो खड़ा हो गया। अब मैं देख रहा था, बोला क्या कर रहा था? बोला सब्जी बनाई, चटनी के लिए चटनी बनाई नहीं और पैसा था नहीं, तो मैं 2 रोटी बनानी, उसके बाद याद आया सब्जी बनानी चटनी बनानी, तो अब क्या करना है? तो मैंने क्या किया, अपने विश्वास माना कि मैं दबा दबा के रोटी खा रहा था, कि यही मेरे लिए चटनी है, यही मेरे लिए सब्जी है, और मैं रोटी कल्पना कर रहा था, अमेजिंग कर रहा था। अरे मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? अरे जो कल्पना करना है तो ये कल्पना करता कि गुरुजी मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, पैठा खा रहा हूँ, आगरे का पैठा अभी चल रहे हैं ना, चुनाव चल रहे हैं, तो वो पैठा खा रहा हूँ, कुछ और मिठाई बड़ी नाम ले लीजिए, वो मिठाई खा रहा हूँ, क्या जरूरत है? आप इमेजिन करें तो बड़ा इमेजिन करो, छोटा क्यों करो? पैसे थोड़े लग रहे हैं अपने इमेजिन करने के। बात तो सही है गुरुजी, लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम ज्यादा सोच रहे हैं। यही असफलता का सबसे बड़ा। फिर उसको मैंने एक आपको कांड सुना। बोले गुरु जी कांड क्यों? क्योंकि हनुमान जी का नाम ले और कांड नहीं आए, इम्पॉसिबल। सुंदरकांड, बहुत सारे कांड है जिसमें सुंदरकांड बड़ा, सुंदरकांड, सुंदरकांड, बालकांड। यहाँ पर हनुमान जी का एक किस्सा सुनाया। क्या था? मैंने कहा जब हनुमान जी और जामवंत सारे लोग सीता माँ की खोज कर रहे थे और समुद्र पर आकर टिक गए और बोले उस पार गई है माता सीता, उसको कौन ढूंढेगा? सारे लोग देख रहे थे कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा? 7 समुद्र 7 योजन कौन जाएगा? कोई जा नहीं सकता। 7 समुद्र पार कर कोई नहीं जा सकता, कैसे जाएंगे? तब फिर जामवंत उनके थे, उनके बड़े थे, सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, सुझाव दिया। ए फिर सुझाव दिया, शक्ति याद दिलाई हनुमान जी को, और हनुमान जी को याद दिलाई कि हनुमान जी आपके अलावा राम काज को कोई नहीं कर सकता। और जैसे ही पता लगा हनुमान को, अपनी शक्ति का पता लगा, अपनी शक्ति का पान हुआ, और एक ही छलांग में कहाँ पहुंच, लंका पहुंच। और जहां से छलांग लगाई, पर्वत भी नहीं धस गया, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, बैठ गया, निमज्जित हो गया। तटीय क्षेत्र पर था, निमज्जित। इसके बाद कोई निमज्जित होना ही है, क्योंकि तमिलनाडु वाले क्षेत्र गया था। हालांकि काफी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे बाद में, निमज्जित हुआ था मस्जिद, लेकिन समझने की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हनुमान जी वहां चले गए। तो मैं वही कहना चाहता, आप सभी से कहना चाह रहा हूँ, विद्यार्थी के यकीन बड़ा पालिए, यकीन तो बड़ा मानिए, और अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके बराबर शक्ति किसी के अंदर नहीं है। तो हनुमान जी को जामवंत ने एहसास कराया, और पूरी दुनिया एक ही ईश्वर जाना जाता है, एक ही भगवान जाना जाता है। जब भी कोई बात होती है, बल बुद्धि की बात होती है, हनुमान जी को जाना। तो अब हम लोग उसी संदर्भ पे हम बात करते हैं, यकीन बढ़ाइए। उसके यकीन को समझाने के लिए मैं आपके लिए मॉडल लेके आया, उसी यकीन को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक मॉडल लेके आया हूं, जिसे मैं उस मॉडल को कहता हूं प्रत्यास्थता का सिद्धांत बोलता हूं। इसी मॉडल पर मेरा ला लीनो अल लीनो टिका हुआ है, इसी मॉडल पर मेरी टेक्टोनिक्स का सिद्धांत टिका, जिसमें हम बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरी बोलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का डाइवर्जेंस थ्योरी से क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, निर्माण होता है, नया निर्माण होता है। और वही नया निर्माण, वही प्रत्यास्थता का सिद्धांत लेकर रहा हूं। जब रबड़ का जोरदार चट्टान पर जब प्रहार किया जाएगा, दोनों तरफ खींचा जाएगा चट्टान को, तो क्या होगा? रबड़ को जब खींचेंगे तो चट्टान एक समय तक सहन करेगी, उसके बाद चट्टान टूट जाएगी और भूकंप आ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यार्थी को 2 तरह से खींचा जाएगा, एक ट्रेडिशनल और एक नया, एक ट्रेडिशनल एक नया ज्ञान, एक ट्रेडिशनल नया ज्ञान, दोनों तरफ खींचेगा, नाश हो जाता है, भयंकर भूकंप आ जाते हैं, और वो अपनी जिंदगी कुछ नहीं कर। लेकिन वहीं से फिर एक नई चीज निकल के आती है, और जिसकी आज हम लोग देखिए, ये मॉडल आप लोग देख रहे हैं आराम से, एक मॉडल इधर जा रहा है, एक मॉडल इधर आ रहा है। यही सिद्धांत हम लोग यूज करते हैं, माइग्रेशन थ्योरी पर यूज करते हैं। बार बार कह चुका हूं, आई एम बिहेवियरल जोग्राफर नॉट ट्रेडिशनल जोग्राफर। अब यहां पर देखिए, ये वाला व्यक्ति इधर खींच रहा है, ये वाला व्यक्ति इधर खींच रहा है,
ये रबड़ इसको इधर खींच रहा है, ये रबड़ इसको इधर खींच रहा है। ये पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज है। ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों? जिनमें हमारी जड़ें धसी हुई है, पुराने लोग, पुराने साथी, बार भाई रीट कर ले। रीट की बात कर रहा हूँ, रीट पर आता हूँ मुद्दे पर। बेटा रीट की एग्जाम होगी 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद, कब होगी कोई पता नहीं। मैंने शुरुआत में कह दिया कोरा है, काटने का। तो यहाँ पर खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है ट्रेडिशन। लेकिन उस बच्चे के मन में क्या है? वो गाड़ी दिख रही है, कॉलेज लेक्चर दिख रहा है, स्कूल लेक्चर की दिख रहे हैं, और उसके आरएस दिख रहे हैं, उससे आईएएस दिख रहे हैं, उसके स्वप्न बड़े हैं, और वो कुछ करना चाहता है जिससे लोग उसका फॉलो करें। अपनी सुख सुविधाएं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं इस और खींच रही है। विश्व भ्रमण करने की, दुनिया भ्रमण करने की, नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशन पीछे खींचे जा रहे हैं। तो पीछे वाले लोग होल्डिंग करते हैं, ये वाले लोग क्या करते हैं? उसको अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं। ये पुल कर रहा है, ये होल्डिंग कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये होल्डिंग कर रहा है। होल्डिंग पुरानी विचारधाराएं और नई विचारधाराएं तो आपकी पुल कर रहा है। अब क्या करता है विद्यार्थी? उसी ऊहापोह में, उसी उलझन में होता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ना तो वो रीड कर पाता, ना अगली एग्जाम कर पाता, ना रीड कर पाता। अरे मैं कहता हूं पहले अपनी सुनिए, उसके बाद दुनिया के। अपनी क्षमताओं को पहचानिए। जिस व्यक्ति ने आगे बढ़ने की सोच ली, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, आगे लक्ष्य करना है, कई लोग कहेंगे आपको रीट देख, फलाना रिश्तेदार, फलाना लग गया, फलाना लग गया, पहले रीट लग जा, फिर सेकंड ग्रेड हो जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा। भाई ये इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों के साथ ये घटना है, और जो डिसीजन लेता है दुनिया से लीक हट से है। मैं बार में कहता हूँ, एक कवि बड़ा अच्छा लिखता है, भीड़ में शामिल होने के बजाय एक अपना रास्ता हो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अपना डिसीजन लीजिए, आपको करना क्या है। तो मैं कहता हूँ आप आगे बढ़िए, अच्छे डिसीजन लीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, ऊंचा सोचिए, और जब आप बड़ा सोचोगे तो बड़ी सफलता मिलेगी, और बड़ा सफलता मिलेगी तो आपके लोग पीछे हो जाएंगे, आपके फॉलोअरों की संख्या बढ़ेगी, आपको मानने वाले लोग हो जाएंगे। हो सकता है इस ट्रेडिशनल से आप कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन मन हमेशा असफल है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको करना क्या है। पहली प्राथमिकता आपको करना क्या है। देखिए हम उनमें से नहीं है, उन टीचर्स, उन मोटिवेटर्स में से नहीं है भाई जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं। भाई हम लोग श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण को मानते हैं, यानी अपना को संयम रख पर हम लोग ऐसे शब्दों का यूज भी नहीं करते कि बोलना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास मॉडल है वो वैज्ञानिक है, जिस व्यक्ति के पास मॉडल नहीं है वो अवैज्ञानिक है, और उसको मैं कहता हूँ धूड़ में लठ देते हैं। क्या दुनिया में लोग हमारे में धूड़ में लठ देते हैं, मॉडल का सहारा नहीं लेता, और मॉडल का सहारा वह लेता है जो सफलता के सिद्धि पर चढ़ता है। हम लोग कितने भी लोग चले जाइए, उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य लेना पड़ेगा। अब आपको बता देता हूँ, देखिए महेंद्र सिंह धोनी के बाद आप चलिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने लक्ष्य लिया, इनको बहुत सारे लोग खींचने लगे, लेकिन उनका नहीं, डिसीजन लेना है क्या। और आज देखिए कहाँ पर, क्या उन्हें असफलता नहीं मिली? उन्हें भी असफलता मिली थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे आगे पहुंचना है, मुझे टॉप पर रहना है, और टॉप पर रहने के जिस दिन आपके मन प्रश्नों कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा है, इस मॉडल को बार बार अप्लाई कीजिए। और भूगोल में जितने भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, उसका मॉडल बना लीजिए, उसका मनन कर लीजिए, और फिर उसके बाद सवाल हल कीजिए। सवाल पहले हल कीजिए, पहले मॉडल बनाइए, फिर उसका पहले किताब पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, मॉडल बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान देना, मैं इसी बिंदु पर आना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या ट्रेडिशनल किताब पढ़ी, पढ़ाई, 2 लाइन 3 लाइन रट ली, वाह क्या बात है, हो गया जाए सिलेक्शन, नहीं होगा। ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या सचिन तेंदुलकर ने पुरानी टेक्निक्स अपनाई थी? हर बार नई टेक्निक्स अपनाते थे, और वो सफलता के पथ पर हमेशा ईश्वर कहलाए गए, भगवान कहलाए, क्योंकि नई टेक्निक्स का सहारा लेके आए। और महेंद्र सिंह धोनी, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं था उनका, कोई ट्रेडिशनल बैटिंग नहीं थी, नई ट्रेडिशनल खुद की नई लेके आए, और सफलता के पथ। तो आपको छोटा नहीं पढ़ना है, आपको ट्रेडिशनल नहीं पढ़ना है, आपको बहुत सारा पढ़ना है। और जो जितना विद्यार्थी व्यापक पढ़ेगा, जितना मॉडल बना के पढ़ेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हो सकता है उसकी सफलता में कुछ दिन बाधा आ जाए, प्रकृति का नियम होता है, कई बाधा आ भी सकती है, उन बाधाओं को पार करके पा लेगा। आज मैं यही कहना चाहूँगा, हे व्यक्ति, विद्यार्थियों, उठो और इस कोहरे को समाप्त करो। आपको करना क्या है? अब आपका हाथ में डिसीजन है कि भैया
आपको रीट जाना है या वो 25,000 20,000 की नौकरी है, लाख सवा लाख की नौकरी, फैसला आपका है। यकीन आपका, यकीन बढ़ा लीजिए। कहेंगे साहब पहले ये तो लग जाए, यही तो बात है। बोले साहब मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं, आप मन के गरीब हो। सफलता का सबसे बड़ा विचार होता है यकीन। आपने यकीन कर लिया मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर विद्यार्थी हूँ। कमजोर विद्यार्थी हमेशा छोटी छोटी चीजें पढ़ेगा, यानी छोटी किताब 4 लाइन 5 लाइन पढ़ेगा, जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो अपने आप को सफल लाना चाहता है, वो बहुत व्यापक पढ़ता है, कोई नहीं रोक सकता। अब डिसाइड कर लेना, नीति मेरी, बार बार कहता हूँ नीति मेरी, कह सकता हूँ नीति मेरी, रणनीति मेरी और नियति आपकी। अब फैसला आपको करना क्या है, फंद से। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और इस क्लास, ये यदि आपको अच्छी लगी, ये क्लास आपको, या ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। और फिर मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए, किया है तो इसको सब्सक्राइब कर